हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाने देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप कोई LIC पॉलिसी लेते हैं या आप लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग LIC पॉलिसी लेते समय बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनको फ्यूचर में कभी कभी प्रॉब्लम का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी बातों को आपको समझाते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आप LIC एजेंट के द्वारा मोस्टली केसेस में पॉलिसी लेते हैं। तो आपको ही पता है कि जब आपके पास LIC एजेंट आता है तो वो अपने प्लान्स वगैरह बताता है कि ये प्लान है, ये प्लान है और इसमें ये फैसिलिटी आपको मिलेंगी और इनका ये बेनिफिट होगा, ये मैच्योरिटी वैल्यू होगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं दोस्तों। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आप कोई प्लान क्यों ले रहे थे। तो दोस्तों, इसको लेने के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो होता है कि आपका कोई टारगेट है जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, और दोस्तों दूसरा होता है टैक्स सेविंग। और दोस्तों तीसरा मैं आपको और इंक्लूड करना चाहूँगा, तीसरा पॉइंट होता है इसमें, कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स सेविंग के साथ में अपने टारगेट को भी कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपकी एज मान लीजिए आज है 35 साल और मान लीजिए आपके जो बच्चे की एज है वो है 5 साल। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि लगभग 20 साल बाद आप अपने बच्चे की शादी करोगे। तो आप शादी के उद्देश्य से कोई प्लान ले सकते हो जो 20 साल बाद मैच्योर हो रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो पॉलिसी कराते हैं उनके साथ। मान लीजिए किसी का बच्चा बड़ा है, अब उसकी शादी है मान लीजिए 12 साल बाद। उन्होंने सोचा कि लगभग 12 साल बाद हमारे बच्चे की शादी होगी। तो दोस्तों आप क्या करिए, 12 साल के भी LIC में प्लान होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब केवल 20 साल का है, केवल 25 साल का है, केवल 30 साल का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। LIC में आपको मैं बताना चाहूँगा, प्लान 10 साल से लेके 35 साल तक के प्लान हैं। मतलब आप चाहें तो जो आप पॉलिसी चलाना चाहते हैं वो आप 10 साल भी चला सकते हैं, 15 साल भी चला सकते हैं, 12 साल भी चला सकते हैं, 17 साल भी चला सकते हैं, 20 साल भी चला सकते हैं, 22 साल भी चला सकते हैं, 35 साल भी चला सकते हैं। दोस्तों ये सब जो प्लान की जो मैच्योरिटी होती है कि इतने सालों का ये प्लान होगा, ये सब स्कीम्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई प्लान लें तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए अगर आपको अपने बच्चे की शादी करना है तो इतने सालों बाद शादी करना है, तो हम इसी के अनुसार प्लान लें। यदि दोस्तों हमको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन कराना है तो दोस्तों हम उन्हीं के अनुसार प्लान लें। दोस्तों ऐसा नहीं कि LIC एजेंट ने जो बताया वो प्लान आप लेके बैठ गए। LIC एजेंट तो बेसिकली क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, क्या वो प्लान आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट मैंने अपना कंप्लीट किया कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना होगा, आपको अपना एम बनाना होगा कि आप प्लान किस पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं और कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट आपको समझना होगा, जैसे जब भी आप कोई LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आपको समझना है कि पॉलिसी का टाइप क्या है। मतलब जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो पैसा आपको सिर्फ मैच्योरिटी के समय मिलेगा या बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि LIC में काफ़ी प्लान्स हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनमें पैसा 5-5 साल के इंटरवल पे रिटर्न होता है। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिसमें जब बच्चे की उम्र 18 साल होती है तब पैसा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि एट द एंड आप लेना चाहते हो तो पैसा आपको पूरा पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अलग अलग पॉलिसी के अनुरूप काफ़ी प्लान्स हैं और दोस्तों आपकी जो नीड है उसको आप समझिए और दोस्तों उसी नीड के अकॉर्डिंग ही प्लान लीजिए। ये नहीं कि एजेंट ने जो प्लान दे दिया वो आप लेके बैठ गए, क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा, अपनी बातों को कहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो आप पैसा कहीं भी दे रहे हो तो दोस्तों आपको अपने लिए खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। दोस्तों LIC पॉलिसी लेते समय काफ़ी लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों वो मिस्टेक हम कवर करना चाहेंगे पॉइंट नंबर 3 में। दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग LIC पॉलिसी नहीं लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपको पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब्स में होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस में होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग या आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग LIC पॉलिसी नहीं लेंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि आज की डेट में
जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, कोरोना वगैरह चल रहा है, तो दोस्तों इसके चक्कर में आपको पता है कि काफ़ी लोगों के धंधे बिजनेस बंद हो गए और जो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग थे उनके जो काम वगैरह है वो चले गए। ये दोस्तों आपको पता है। अब दोस्तों ये जो सिचुएशन आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी की पॉलिसी चल रही है, अगर उसकी नौकरी चली गई, तो दोस्तों वो कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। दोस्तों आप ये सोचकर देखिए, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन फ्यूचर, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम आप कितने समय में सॉर्ट आउट कर लोगे, क्योंकि दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्लान आपने लिया है, कितने रुपए आप दे रहे हैं प्लान लेते समय, कितने रुपए का आपने प्लान लिया है, तो दोस्तों वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो LIC के प्लान है वो मात्र 300 रुपये से शुरू हैं, और दोस्तों जितना आप ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों प्लान तो हर महीने अगर आप 300 रुपये भी जमा करते रहेंगे तो ऐसे भी LIC के आपको प्लान मिल जाएंगे। तो दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कि आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग, आप अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये प्लान्स लें, क्योंकि दोस्तों प्लान्स में मोस्टली एजेंट को क्या होता है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी एजेंट मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो LIC में जितने भी एजेंट होते हैं उनको सबको कमीशन मिलता है, तो दोस्तों जितना ज़्यादा प्रीमियम होगी उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलना है। तो दोस्तों काफ़ी एजेंट यही करते हैं कि मतलब कमीशन के लिए जो भी कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको कैसे और किस तरीके की पॉलिसी लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपसे कवर करना चाहेंगे 4th नंबर पॉइंट में। दोस्तों जैसा आपने कभी कभी देखा होगा, मान लीजिए आप कभी घर पर नहीं है और आप LIC एजेंट को आपने बुला लिया और LIC लेने की बात कही फ़ोन पर। तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कह दिया कि भाई हमारे फॉर्म वगैरह भर देना, जो करना वो कर देना, पैसे वगैरह घर से ले जाना और LIC कर देना। तो दोस्तों काफ़ी एजेंट ऐसे देखे गए हैं जो ऐसा काम कर देते हैं, पॉलिसी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं LIC के उनमें आपके साइन होते हैं। दोस्तों कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी एजेंट क्या करते हैं, जो साइन होते हैं वो WhatsApp के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मंगा लेते हैं अपने पास और उसी को देख के खुद ही कर देते हैं साइन। लेकिन दोस्तों आपको क्या ये पता है, जो ये साइन किए गए हैं अगर आपने नहीं किया है और अगर एजेंट कर देता है या बनावटी, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब पैसा मिलने की बारी आएगी एट द एंड, तो दोस्तों पैसा आपका मिलने में आप ही को दिक्कत होगी। क्योंकि दोस्तों जो साइन है, जब आप साइन करेंगे, जब आपका पैसा मिलना होगा, तो दोस्तों साइन मैच नहीं करेंगे। और दोस्तों जब साइन मैच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको पैसा मिल पाएगा। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं जो फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, तो मतलब कुल मिला के दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। दोस्तों इसमें आपको समझना होगा कि जब भी आप LIC पॉलिसी लेते हैं तो दोस्तों नॉमिनी का नाम ज़रूर डलवाना है। और दोस्तों नॉमिनी का नाम डलवाते समय एज भी ज़रूर बताना है कि हाँ इतना एज है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने नॉमिनी का नेम ऐड नहीं करवाया तो दोस्तों इन केस कभी भी आपके साथ मिस हैपनिंग कोई हो जाती है तो दोस्तों वो जो पैसा है वो फंस सकता है और मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके फैमिली मेम्बर्स को। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉमिनी का नेम ज़रूर डलवाना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, नॉमिनी का नेम वही डलवाइएगा जो नॉमिनी का नेम डॉक्यूमेंट्स में चलता है। कहने का मतलब मान लीजिए आपने अपने बेटे को या बेटी को या अपने वाइफ को नॉमिनी बनाया, तो दोस्तों जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 10th का मार्कशीट है या उनका आधार कार्ड है, उसमें जो नाम होता है सेम टू सेम नाम डलवाइए। ये नहीं कि मान लीजिए किसी का नाम है ABC कुमार, तो उन्होंने जो है कुमार डलवाए नहीं, केवल ABC डलवा दिया। तो दोस्तों इस सब तरह की चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, पैसा आप LIC को दे रहे हो और जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं आप ही को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको काम करना है।
दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई कर देंगे।